शरद पवार की एनसीपी सरकार परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर तेज हुई है नई चर्चाएं। सुप्रिया सुले ने कहा, अगर सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने का प्रावधान होगा तो पार्टी बिल का समर्थन करेगी। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी आने वाले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल का समर्थन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह विपक्ष की अब तक की एकजुट रणनीति से अलग फैसला माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी इस बिल के पक्ष में जा सकती है। इस खबर ने इसलिए भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। कुछ समय पहले एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की खबर सामने आई थी। इसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक हो सकते हैं और क्या भविष्य में एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इन अटकलों की ना तो पुष्टि की और ना पूरी तरह से इनकार किया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी का फैसला बिल के अंतिम स्वरूप पर निर्भर करेगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाई जाएगी और इसका स्पष्ट प्रावधान बिल में होगा तो उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। दरअसल इसी साल अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में कहा था कि सरकार इस तरह का संशोधन लाने के लिए तैयार है जिससे हर राज्य में लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी हो और किसी भी राज्य को नुकसान न हो। अमित शाह ने उस समय यह भी कहा था कि अगर विपक्ष की मुख्य चिंता सीटों में बढ़ोतरी को लेकर है तो सरकार 1 घंटे के भीतर संशोधन पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया था कि इससे दक्षिण भारत सहित किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा, लेकिन बाद में यह संशोधन बिल के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किया गया। आपको बता दें कि संविधान 31वां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर और महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ करना है। हालांकि अप्रैल में ये बिल लोकसभा में जरूरी 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। इस बीच सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई मुलाकात पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री से आधिकारिक तौर पर समय मांगा था। यह मुलाकात पूरी तरह औपचारिक थी और इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से और कौन मिला इसका जवाब मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दावा किया कि बीजेपी इस बिल को पास कराने के लिए शरद पवार की एनसीपी और डीएमके का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इन दोनों बिल से अपील की कि वे इस बिल का समर्थन न करें। उनका कहना है कि मौजूदा परिसीमन व्यवस्था से उन राज्यों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। अब सबकी नजर 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र पर है, जहां सरकार इस बिल को फिर से पेश कर सकती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार की पार्टी आखिर क्या रुख अपनाती है और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या आपको लगता है कि अगर सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50% बढ़ाई जाए तो शरद पवार की पार्टी को परिसीमन बिल का समर्थन करना चाहिए? क्या एनसीपी के दोनों गुटों को फिर से एक होने और एनडीए के करीब आने की चर्चाओं में आपको सच्चाई नजर आ रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।